हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक फ्लाइन पर। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइबर हैकिंग के पॉपुलर टाइप्स और उनसे बचने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइबर हैकिंग होता क्या है। दोस्तों, साइबर हैकिंग में हैकर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की कंप्यूटर से ज़रूरी डाटा और पर्सनल फाइल्स को चोरी कर लेते हैं और उनके बेस पर ब्लैकमेल कर विक्टिम से मोटी रकम की मांग करते हैं। तो आपको मैं थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी देना चाहूँगा। देखिए, आप जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स या आप जितने भी आज के टाइम में फॉर्म्स हैं सब ऑनलाइन भरते हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज लगभग हो चुका है या हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसका खतरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी आज के टाइम में कनेक्टेड है इंटरनेट से चीज़ें, वो सभी हैक हो सकती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि हैकर्स के पास बहुत से तरीके होते हैं। उनका काम दिन भर यही होता है, नए से नए रास्तों को खोजना और जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं उसके सिस्टम में कमी को ढूंढना और वहाँ से घुसपैठ करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी जैसे भी आपके फ़ोन्स हैं या ट्रैफिक लाइट्स की बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं और भी बहुत कुछ। आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें आईओटी पर हो जाएंगी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपकी फ्रिज है और आपकी टीवी हुआ, ये सब चीज़ें कभी ना कभी इंटरनेट से कनेक्ट होनी तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन अभी इतना ज़ोर शोर से नहीं हुआ है ऐसा। तो आने वाले टाइम में इसका खतरा कई गुना बढ़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे साइबर हैकिंग के कुछ टाइप्स और आप उनसे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अपना 10 से 15 मिनट का टाइम देकर ज़रूर देखें। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर साइबर अटैक का पहला पॉपुलर तरीका आता है फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक को अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ये एक मछली पकड़ने जैसे कंसेप्ट पे ही काम करता है। जब भी हम मछली पकड़ते हैं तब हम फ़िशिंग वेपन पर कुछ नॉनवेज लगा देते हैं, जिसके लालच में आकर मछली पकड़ी जाती है। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट को फ़िशिंग में यूज़ किया गया है। फ़िशिंग अटैक में आपके पास ईमेल आता है जो कि ट्रस्टेड कंपनीज़ के जैसे लगते हैं, लेकिन होते बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कुछ ट्रस्टेड कंपनीज़ की बात करूँ, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन, पेटीएम और भी बहुत सी वेबसाइट्स और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आपको बताऊं कि इन मेल्स में आपको किस तरह का लालच दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आपको ये ऑफ़र मिला है, इस पे जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिए और इसको क्लेम कर लीजिए। दूसरा, आपकी बात करें तो आपको सिक्योरिटी अपडेट्स की गई हैं, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, या कंपनी ने आपके नाम पर कोई इमोरल एक्टिविटी नोटिस की है, आपको फिर से लॉगिन करना है, अपने आप को वेरीफाई करना होगा। और यह भी हो सकता है कि आपका लिखा हो कि आपको इसको इस लिंक पर क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें और फिर से अपने आप को वेरीफाई करें। या यह भी हो सकता है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई करना होगा, तभी आप एक्स एप्लीकेशन की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी हो सकता है, और भी तरीके हैं, जैसे बहुत अभी पीछे ट्रेंड में था कि मोदी जी बांट रहे हैं 50,000 का लैपटॉप, या 50,000 लैपटॉप मोदी जी बांट रहे हैं। तो इस पे जल्दी से जल्दी लॉगिन कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मेंशन कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ आपको न्यूज़ सुनने में मिलती है तो सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल्स पर जाकर वेरीफाई कीजिए, या जितनी भी ट्रस्टेड न्यूज़ की साइट्स हैं वहाँ पर जाकर ऐसा सर्च कीजिए। ऐसा देखिए, इन कीवर्ड्स को सर्च इंजन में सर्च कीजिए। अगर ये मिलता है ऐसा कुछ 10 से 15 वेबसाइट पे, अगर ऐसा कुछ मिलता है सेम, तभी आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे अपने आप को इस फिशिंग अटैक से सिक्योर कर सकते हैं। जब भी आपके मेल पर कोई अनजाना
लिंक आए तो उस पर क्लिक बिल्कुल ना करें। देखिए, क्लिक करने का मतलब होता है कि आपने अलाउ कर दिया है दूसरे बंदे को अपने डिवाइस में एक्सेस करने के लिए। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार अगर हैकर एक्सेस कर गया तो आप उसको डिनाइड नहीं कर सकते। दूसरा आता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो आपको भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, आपके अकाउंट में जाकर चेंजेस कर सकता है और आपको फंसा सकता है। तीसरा आता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर विज़िट करें, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे www.facebook.com। वहाँ पर गए, आपने लॉगिन किया और आपकी लॉगिन हो गया। लेकिन जो फेक वेबसाइट्स होंगी, जैसे वहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगी, जैसे डोमेन नेम चेंज मिलेंगी, जैसे www.fakebook.com। वहाँ पर आपने स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया, आप जैसे न्यू यूज़र हैं तो आप वहाँ पर विज़िट करेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने से पहले आप इन्फॉर्मेशन तो डालेंगे ही। वहाँ पर जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो हैकर के सर्वर पर चली जाएंगी, लेकिन आपका लॉगिन नहीं होगा। ये एक फेक वेबसाइट को पहचानने की, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तो इसलिए सावधान रहिए, इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ये जितनी भी मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको हर जगह आप चेक कीजिए कि ऐसा कुछ तो नहीं है, और आपको बचने के भी मैंने तरीके बताए हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आज के टाइम में लालच बहुत ज़्यादा दिया जाता है, आपको लालच में बिल्कुल नहीं आना है, तभी आप सिक्योर हैं। अगर आप लालच में नहीं हैं तो हैकिंग का दूसरा पॉपुलर तरीका आता है मैलवेयर। मैलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, लेकिन ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की जानकारी को इन्फिल्ट्रेट और उन्हें डैमेज करते हैं। यह एक तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि सेंसिटिव डाटा को चुराने, उसे डिलीट कर देने या सिस्टम के काम करने के तरीके को बदल देने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नज़र रखने जैसी एक्टिविटी करते हैं। अब आपको बता दें कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स किस तरह से आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं। पहला, या तो आप कभी अनजाने में किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। दूसरा, आप किसी नकली सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि एक मैलवेयर भी होता है। कभी कभी सॉफ्टवेयर के साथ मैलिशियस वेयर्स भी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाते हैं। जब भी आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर, तो ऐसी दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और या आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी समय से अपडेट नहीं किया, या आपने जो सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं वो नहीं की, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सिस्टम में मेलवेयर्स हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये मेलवेयर्स कितने तरह के होते हैं। पहला आता है वायरस। यह किसी सॉफ्टवेयर को प्रभावित करने से लेकर सिस्टम के कामकाज पर असर डालने में सक्षम है। यह खुद को डेटा फाइल, प्रोग्राम या बूट सेक्टर की तरह बदलने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाकर फाइल सिस्टम तक आपकी पहुंच को मुश्किल बना देता है। दूसरा आता है ट्रोजन। यह आपके सिक्योरिटी सिस्टम से परे जाकर बैकडोर बनाता है, जिससे हैकर आपके सिस्टम पर नज़र रखता है। यह खुद को किसी सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है और किसी टेम्पर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तीसरा आता है स्पाईवेयर। यह आपकी जासूसी करने के लिए बनाया जाता है, जैसा कि इसका नाम भी है। यह खुद को बैकग्राउंड में छिपाकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करता है। यह आपकी आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और नेट चलाने की आदत को पढ़ता है, और यह कीबोर्ड या आपकी वीडियो और माइक्रोफोन आदि की चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है। लास्ट आता है कीलॉगर।
यह स्पाई का ही एक विकल्प है जो कि कीबोर्ड को रिकॉर्ड करता है। जब भी आप अपने लैपटॉप से किसी जगह पर पासवर्ड या कहीं कॉन्फिडेंशियल डाटा को एंटर कर रहे होते हैं, तो यह आपकी सारी एक्टिविटी, सारी जितनी भी आपने की प्रेस की हैं कीबोर्ड पर, उन सबको हैकर्स के पास वो सारी कीज़ को भेज देता है, जिसकी मदद से हैकर आपका पासवर्ड, चैट, क्रेडिट कार्ड नंबर या उसका CVV और अन्य जानकारी पा लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको सबसे पहले एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो कि बहुत बेहतर क्वालिटी का हो। कोई नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, इनके ज़रिए मैलवेयर आपके सिस्टम में आता है। एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी भी क्लिक ना करें। अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। पायरेटेड ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें मैलवेयर हो सकता है। थर्ड नंबर पर जो आपको साइबर अटैक्स का खतरा है वो है मोबाइल एप्लीकेशन से। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार किसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो आपसे मोबाइल के सभी डाटा तक पहुंच की परमिशन मांगते हैं, जैसे कि अलाउ एक्सेस टू फोटोज़, मीडियाज़, कॉन्टैक्ट्स, जिससे हैकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकते हैं और मीडिया फाइल्स तक पहुंचने से यह आपकी सीक्रेट्स भी एक्सपोज कर सकता है। हैकर्स आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, इसलिए परमिशन अलाउ करने में कतई भी जल्दबाजी न करें। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर मैंने बारकोड स्कैनर एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो मुझे क्या क्या परमिशंस को अलाउ करना है। देखिए, बारकोड एप्लीकेशन है, उसका काम किसी भी बारकोड को स्कैन करना है जो कि कैमरे की मदद से होता है। अगर मेरे से ये ऐप सिर्फ कैमरे को अलाउ करने के लिए बोलता है तो ये एक सेफ़ ऐप है। अगर यही ऐप मेरे से कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस अलाउ करने के लिए बोलता है या अपने फ़ोटोज़ को, तो आपको जल्द से जल्द समझना होगा कि ये बिल्कुल भी सिक्योर ऐप नहीं है और उसे अनइंस्टॉल आपको करना होगा। और अब मैं आपको कुछ इससे बचाव के तरीके बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले परमिशन चेक करें, उसकी रिव्यूज़ और रेटिंग पर ध्यान दें। अगर उसके रिव्यूज़ नेगेटिव हैं और रेटिंग 2 स्टार या 3 स्टार के बीच में लाई करती है तो आप ऐप को इंस्टॉल ना करें। और अगर ऐप के इंस्टॉलेशन 50,000 से कम है और ऐप करीब 3 से 4 साल से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो ऐसे ऐप को भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप बिल्कुल ना लें। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स जैसे अमेजोन ऐप स्टोर, APK मिरर्स, APK पियोस और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्ले स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं। और आप पायरेटेड क्रैक ऐप को भी डाउनलोड ना करें। तो फोर्थ नंबर पर आता है साइबर अटैक का एक और बड़ा खतरा जो है स्मिशिंग। ये भी एक हैकिंग टेक्निक्स है जिसमें आप अपने फ़ोन या SMS पर किसी को व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। यह बिल्कुल फिशिंग के जैसा ही है जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। यह ऑनलाइन सिक्योरिटी के मामले में नया खतरा बनकर उभरा है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इससे चोरी होती कैसे है। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगता है और आप उसे दे देते हैं। इसमें आपके भरोसे का इस्तेमाल कर आपसे जानकारी ली जाती है। अटैक करने वाले आपसे ऑनलाइन पासवर्ड से लेकर आपके अकाउंट बैंक डिटेल्स तक ले सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड पर मेंशन CVV, आपके मैसेज पर आया हुआ, आपके फ़ोन पर आया हुआ OTP तक कुछ भी मांग सकते हैं। एक बार आंकड़े मिल जाने के बाद वह कई तरह से आपकी जानकारी को मिसयूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कई बार यह मैसेज छोटे से लिंक में भी आते हैं जिस पर क्लिक करने पर आपको ज़रूरी जानकारी वहां देनी होती है। आपको इससे संभल कर रहना होगा। अब आपको बताते हैं कि इस मैलिशियस एक्टिविटी से
आप कैसे सावधान रह सकते हैं। सबसे पहले फ़ोन कॉल या एसएमएस पर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को भी या किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें। अगर किसी जानकार के नंबर से आंकड़े मांगने का संदेश आया है तो उन्हें फ़ोन कर बात करें और पूछें कि जानकारी क्यों चाहिए। 5th नंबर पर साइबर अटैक से जो आपको खतरा है वो है फिज़िकल खतरा। तो हमने यहाँ पर फिज़िकल का यूज़ क्यों किया। इसमें आपका क्या होता है कि आपका लैपटॉप, हार्ड डिस्क या मोबाइल लेकर उससे गोपनीय जानकारी को चुरा लिया जाता है और इस तरह की एक्टिविटी फिज़िकल सुरक्षा से जुड़े फिज़िकल खतरे में आती है। यह खतरा वैसे कोई बड़ा खतरा नहीं है और इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर आपका किसी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चोरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी गैजेट्स को, डिवाइस को चोरी कर लेता है तो इससे खतरा बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के खतरे से आप कैसे बच सकते हैं। आप अपने फ़ोन को स्क्रीन लॉक के साथ साथ अपने फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं उनको एनक्रिप्ट भी ज़रूर करें। आप अपने ऐप को एनक्रिप्ट करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर ऐप एन्क्रिप्शन को सर्च कीजिए। वहाँ पर आप पर्टिकुलर ऐप को भी लॉक कर सकते हैं जो कि आपके ऐप को सिक्योर कर देता है। दूसरा आता है पासवर्ड लिखकर रखने की आदत ना डालें। बाई चांस अगर आपका पासवर्ड किसी दोस्त या आपके घर में ही किसी को हाथ लग गया तो वो उससे गलत फ़ायदा उठा सकता है। सिस्टम को शट डाउन करने या लॉग आउट करने के बाद ही बाहर आए। 6th नंबर पर जो साइबर अटैक का खतरा आता है वो होता है हमें अनसेफ नेटवर्क्स से, जैसे पब्लिक वाईफाई। देखिए, जब भी हम किसी वाईफाई नेटवर्क को अनसिक्योर्ड देखते हैं हम उसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और फ्री के इंटरनेट का लुत्फ़ उठाने लगते हैं। लेकिन आप यह जानकर शॉक हो सकते हैं कि आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करने वाले ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी आसानी से हैक हो सकती है। जिन जानकारी को हैकर चुराने का प्रयास करते हैं उनमें क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, चैट मैसेजेस, ईमेल्स, ईमेल आईडीज़, पैन नंबर्स और भी बहुत कुछ जानकारियाँ होती हैं। इन हैकर्स को हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। और आप इनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहला, आप ओपन नेटवर्क पर मनी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। घर के वाईफाई को सिक्योर बनाएं और पासवर्ड क्रिटिकल रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। आपकी सुरक्षा अपने हाथों में है, सावधान रहें और हर समय चौकसी बरतें, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो आसानी से हैक हो सकती हैं, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। और जैसे कि सब चीज़ डिजिटलाइज हो गई हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा है हैकिंग का, और हैकिंग के केस आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जो फिशिंग अटैक है उस अटैक में भारत तीसरे नंबर पर आता है। जो कि भारत पर सबसे ज़्यादा किया गया है वो तीसरे नंबर पर आता है, और यूएसए और रशिया इसमें पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस समय पर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खतरा है हैक होने का। इसलिए अपने नेटवर्क को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही जानकारी फ्यूचर में मिलती रहेगी। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अपनों को भी यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।